आप सभी ने साउथ इंडिया फिल्म ये वाड़ू तो जरूर देखी होगी। तो उस फिल्म का आपको वो पार्ट भी याद होगा जहां पर अल्लू अर्जुन की फाइट बस में होती है, बस में आग लगा दी जाती है, जिसमें अल्लू अर्जुन का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और फिर डॉक्टर सैलजा उसका चेहरा ट्रांसप्लांट करके अपने बेटे के रूप में नई पहचान देती है ना। खैर ये तो फिल्मी दुनिया में घटित एक काल्पनिक घटना थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी रियल दुनिया में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। जी हाँ, जहाँ पर एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की पहले बेरहमी से हत्या करती है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा तेजाब से जलाती है और फिर अपने पति का चेहरा ट्रांसप्लांट करने की पूरी कोशिश करती है अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो जाती है। लेकिन एक मटन सूप इस पूरी साजिश और उस हत्याकांड का खुलासा कर देता है। लेकिन कैसे? यही तो इस केस को एक रहस्यमय रूप देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं डायरीज, द केस ऑफ मटन सूप मर्डर केस। नगर कुर्नूल में रहने वाला एक आम आदमी सुधाकर रेड्डी, जो कि पेशे से व्यापारी था। उसका एक छोटा सा परिवार जिसमें उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी और उनके 2 बच्चे थे। 2014 में उसकी स्वाति से शादी हुई थी, जो कि अरेंज मैरिज थी, और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि स्वाति की पीठ में दर्द होना शुरू नहीं हुआ। दरअसल स्वाति को लगातार पीठ दर्द की शिकायत रहने लगे। सुधाकर ने एक अच्छा पति होने के नाते अपने पति के इलाज के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया, और यही वो मोड़ था जहां इस कहानी ने एक भयानक रूप ले लिया। 26 नवंबर 2017 यह वह तारीख थी जब सुधाकर रेड्डी अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं सफर पर निकले हुए थे और बीच रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते सुधाकर रेड्डी का चेहरा बुरी तरीके से घायल हो गया, यानी कि छिल चुका था। पहचान आ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर जैसे तैसे स्वाति खुद अपने पति को हॉस्पिटल ले जाने लगती है और बीच रास्ते में ही अपने पूरे परिवार को फोन करके बता देती है कि उनके साथ क्या घटना घटी। और फिर थोड़ी ही देर बाद पूरा परिवार हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक डॉक्टर ने सुधाकर रेड्डी के चेहरे को पट्टियों से ढक दिया था, जो कि फिर डॉक्टरों ने बताया कि इनका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो गया है, तो हमें अब सर्जरी करनी होगी। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा समय लगने वाला था कि फिर इसी इलाज के दौरान सुधाकर रेड्डी की मां उसके लिए मटन सूप बना करके लाती है, जो कि सुधाकर को मटन सूप बेहद ही पसंद था। लेकिन इस बार वो मटन सूप पीने से इनकार कर देता है। पर हैरानी की बात यहाँ पर यह भी थी कि स्वाति ने अपने पति पर हमला करने वाले उन गुंडों पर अभी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, जिससे सुधाकर के भाई सुरेंद्र को बहुत ही अजीब लगा और तब उसने पुलिस को ये सारी बात बताई और कहा कि मेरे भाई को मटन सूप बेहद ही पसंद था, लेकिन आज वो पीने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, उसकी चाल ढाल भी मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, और साथ में उसकी पत्नी स्वाति पर भी संदेह जताया। ये सब जानकर पुलिस अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है और गुप्त तरीके से उसके फिंगरप्रिंट चुराए जाते हैं ताकि स्वाति को और उसको पता ना चल सके। जिसके बाद उसके फिंगरप्रिंट को सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड से मैच करवाया गया, तो पता चला कि वो सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि राजेश है। यह सच्चाई सामने आने के बाद सभी के होश उड़ गए और सवाल उठने लगा कि आखिरकार असली सुधाकर रेड्डी कहाँ है। और तब जाकर राजेश और स्वाति को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की गई और फिर उन्होंने यहाँ पर हैरान कर देने वाली एक कहानी सुनाई। स्वाति ने बताया कि जब वो फिजियोथेरेपी के लिए राजेश के पास जाने लगे, तब दोनों में धीरे धीरे अफेयर शुरू हो गया और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। लेकिन सुधाकर रेड्डी के होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता था? और अगर राजेश के साथ स्वाति ऐसे भाग भी जाती तो इधर सुधाकर रेड्डी की सारी संपत्ति से वो हाथ धो बैठती। और इसीलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत जब घर पर स्वाति रेड्डी अकेली थी तो अपने पति को फोन करके किसी बहाने से घर पे बुलाती है, जबकि पहले से ही वहां पर राजेश मौजूद होता है। और फिर दोनों मिलकर उसे बेरहमी से रॉड से मार देते हैं और फिर बोरी में डेड बॉडी को डालकर जंगल ले जाते हैं और वहां पे जला के दफन कर देते हैं।
इसके बाद अब बारी थी राजेश को सुधाकर रेड्डी का रूप देने की। तो उसके लिए राजेश को अपना चेहरा जलाना जरूरी था। इसीलिए स्वाति ने बड़ी सावधानी से खुद से उसका चेहरा जलाया, क्योंकि वो एक पेशे से नर्स थी तो उसे सब कुछ पता था। जिसके बाद ही उसने पूरे परिवार को वो झूठी कहानी सुनाई कि गुंडों ने हमला कर दिया था, जबकि सच्चाई तो ये थी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर राजेश ने जिस तरह से अपने चेहरे पे तेजाब डालने का दर्द सहा, अगर उसी तरीके से वो मटन सूप को पी लेता जबकि वो वैष्णव था, तो शायद आज ये एक राज बनकर के ही रह जाता। बाकी उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। और ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आपको कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सुमित, आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।